आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला है, ठीक है। इसमें क्या है, मॉसोपोग याद करें बोला गया है, तो हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो देखेंगे एचसीएफ फाइंड करने का रूल है तीनों में रहना चाहिए। मतलब देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में रहेगा, उसी को हम लोग को यहाँ पे लिखना है और पावर कम वाला लिखना है, इतना माइंड में रखना है। तीनों में से तो लिखेंगे, लेकिन किसको लिखेंगे, जिसका पावर कम रहेगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन पावर कम किस में है उसमें देखेंगे। तो 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 3 है, तो पावर 2 हो जाएगा क्योंकि कम पावर वाला हमको लिखना है। अब देखेंगे इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन 5 तीनों में है, लेकिन पावर कम किस में है देखेंगे। तो यहाँ पावर में 3 है, यहाँ 5 का पावर 2 है और यहाँ 5 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 का पावर 1 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। इंटू देंगे, अब 7 का पावर 3 है, यहाँ पे 7 का पावर 4 है और यहाँ पे 7 का पावर 3 है, तो पावर कम कौन वाला हो गया, तो 3 वाला हो गया, तो दोनों में से किसी एक को लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 3 है, ठीक है, 3 का पावर 5 है, इसमें 3 का पावर 2 है, लेकिन इसमें 3 है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको तो लेना ही नहीं है, क्लियर है। जो तीनों में रहेगा उसको लेना है और पावर कम वाला लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 इंटू 5 और 7 का क्यूब 343 हो जाता है। तो 10 तक क्यूब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, तभी आप लोग क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर पाइएगा। अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6860 आएगा आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, इसमें दिया गया 117 और एक अन्य संख्या का एचसीएफ जो है 13 है। महत्तम समय बढ़ते मतलब एचसीएफ होता है, ठीक है। तो दो गो संख्या जिसका एचसीएफ 13 है, तो दूसरी संख्या इसमें से कौन नहीं हो सकता है वो दिया गया है, तो हम लोग को ऑप्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो 117 पहला संख्या तो दे दिया गया है और एक वो संख्या है, तो और एक वो संख्या हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला ले लेंगे, जैसे ऑप्शन पुट करेंगे 169 ले लेंगे। अब ये दोनों का एचसीएफ 13 है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है, क्लियर। तो 117 को हम लोग तोड़ेंगे, 13 इंटू 9 लिख सकते हैं, ठीक है, 13 9 117 और 169 जो है 13 इंटू 13 हो जाता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को हम लोग एचसीएफ के तौर पे लिखेंगे। तो देखिए 13 इंटू 13 को थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से लिख ले, 13 इंटू 13 को हम लोग 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वायर टाइप में दिया गया था, पावर में था, तो इसको भी पावर में कर लिए। अभी दोनों का एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या 13 आएगा कि नहीं देखेंगे। तो देखेंगे कि इसमें 9 तो दोनों में नहीं है, तो 9 को छोड़ देंगे। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में जो नहीं आएगा उसको तो छोड़ देना है, तो 9 दोनों में नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब दोनों में 13 है, तो 13 है और पावर में कम कौन वाला है, तो देखेंगे 13 का पावर इसमें क्या है 2 है, मतलब 13 का स्क्वायर है और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कम कौन हो गया 13 का पावर 1 मतलब 13। तो एचसीएफ तो 13 आ रहा है, लेकिन इसमें बोल रहा है कौन नहीं हो सकता है, तो ये तो होगा। इसी तरीके से हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे और ये प्रोसेस आपको लग रहा होगा कि लॉन्ग है, ठीक है, हम इतना बता रहे हैं इसमें इसीलिए लग रहा है कि आप लोग को ज़्यादा लेंदी लग रहा है, लेकिन आप लोग खुद से अगर प्रैक्टिस करिएगा इसी तरीके को, ठीक है, जो तरीका हम बता रहे हैं इस तरीके को आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऑप्शन ए को हम लोग सॉल्व कर लिए, उस तरीके से ऑप्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 117 है, इसको तोड़ेंगे तो कितना 13 9 117 और कितना है ऑप्शन बी में 143, तो इसको तोड़ेंगे, ठीक है, 13 से, तो 13 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, देखिए 13 1 13 1 बच गया, फिर 13 1 13 मतलब 11 इंटू 13 हो जा रहा है। तो दोनों में कॉमन जो आएगा उसी को देखेंगे, तो 13 दोनों में है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13। और बाकी 9 इसमें है तो इसमें नहीं है, 11 इसमें है तो इसमें नहीं है, दोनों में होना चाहिए, ठीक है, दोनों में नहीं है तो जो दोनों में है उसी को हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो ऑप्शन बी 13 हो जा रहा है इसका एचसीएफ, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन सी देखेंगे 156 वाला, ऑप्शन सी देखिए 156 है, तो 117 को हम लोग तोड़े थे 13 इंटू 9, क्लियर है। अब 156 है इसमें, तो इसमें भी 13 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो 13 1 13 हो जाएगा, 2 बचा 26 हो गया, 13 2 26 मतलब 12 हुआ इंटू 13। अब देखिए 13 इंटू 13 तो है ही, इसमें 12 है और 9 है, इसको थोड़ा सा और हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब 9 और 12 इसमें से कुछ तो निकलेगा ही, क्योंकि ये भी 3 का पहाड़ा में आ जा रहा है। तो 9 को हम लोग अगर और तोड़ेंगे मतलब 3 इंटू 3 इसको कर सकते थे, ये 12 है, इसको ऐसे ना लिख करके इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू में 13 है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका और इसमें अब एचसीएफ देखेंगे तो 13 और 13 मिल रहा है, तो 13 तो लिखेंगे ही एचसीएफ में, 13 तो लिखेंगे ही। अब बाकी क्या मिल रहा है तो देखेंगे 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 आ जाएगा 13, ठीक है, और 4 दोनों में नहीं है तो 4 को छोड़ दीजिए, तो 13 3 39 हो रहा है,
13 तिया 39 हो रहा है। HCF कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए दोनों का, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 39 HCF आ जा रहा है। तो ये वाला हम लोग का आंसर नहीं होगा। कौन नहीं हो सकता, वो बोला गया है दोनों संख्या का HCF नहीं हो सकता है 13। तो ये दोनों का निकाले तो 39 है या 13 तो नहीं हुआ, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 156। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें तो आप लोग को HCF फाइंड करने दिया गया, 3 गो संख्या दिया गया और HCF फाइंड करने दिया गया है। देखिए कैसे फास्ट कर सकते हैं। 144 है, 288 है और 396 है, तीनों लिख लिए। अब HCF निकालने का रूल है, पहले दो को छोटा को देखेंगे, मतलब सबसे छोटा पहले देखिए, तीनों में सबसे छोटा ये है और उससे थोड़ा बड़ा ये है, मतलब ये दोनों का HCF पहले देखेंगे। तो HCF निकालने के लिए आप लोग देख लीजिए कि इसका ये मल्टीपल है कि नहीं, मतलब इसका टेबल में ये आ रहा है कि नहीं। तो 144 दूने 288 हो रहा है, हो जा रहा है, तो इसको हटा दीजिए। अब बच गए ये दोनों। अब इसका टेबल में ये देखेंगे तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे और इसको लिख के HCF कर देंगे। क्लियर है, ये दोनों का कर देंगे, इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इससे इसको डिवाइड अगर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, तो इससे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 बार में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 288 होगा। अब इसे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का होगा 108। फिर ऐसे करेंगे, फिर ये वाला नीचे आ जाता है। अब इसे इसको करेंगे डिवाइड तो देखेंगे 1 बार में 108। अब माइनस करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 36। इसे इसको माइनस करेंगे तो 36 और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। HCF निकालने का तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्लियर है, और इसका मैंने HCF निकालने का और LCM निकालने का ट्रिक भी बताया है। क्लियर, ये मैंने बेसिक तरीका बता रहे हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो सके। क्लियर है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 36 का टेबल में ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में कट जाएगा। तो हम लोग का HCF क्या हुआ, 36 हुआ। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक ट्रिक आना चाहिए, मतलब डिविजिबिलिटी आपको आना चाहिए। ठीक है, और जिसको डिविजिबिलिटी नहीं आता है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि डिविजिबिलिटी आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख के तो उसी ट्रिक का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऑप्शंस का मदद लेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया 21, 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। ठीक है, मतलब 21, 35 और 175 ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड होने के बाद क्या है, वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बोला गया है, तो सबसे छोटा हम लोग ऑप्शन से यूज करेंगे, मतलब ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, इससे हम लोग यूज करेंगे। तो 1225 है और ये पूर्ण वर्ग है, देखिए पता चल रहा है। अब ये पूर्ण वर्ग है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है और ये सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो डायरेक्टली चेक करेंगे। देखिए कैसे, पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग 7 × 3 में। ठीक है, इसको तोड़ सकते हैं, 7 5 जा 35 हो रहा है। इसको भी तोड़ सकते हैं 25 × 7। क्लियर है, थोड़ा सा टेबल आप लोगों को याद रहना चाहिए। 25 7 जा 175। अब तीनों को तोड़ने का मतलब क्या है, अब डिविजिबिलिटी रूल अब देखिए यहाँ से यूज हो जाता है। मतलब 7 और 3 अगर दोनों से डिवाइड हो गया तो इससे, मतलब 7 और 3 से अगर ये कट गया तो ये हो जाएगा। क्लियर, मतलब तीनों को ऐसे हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, अगर तीनों का मैच कर गया तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, अच्छे से समझिए। जैसे 3 है यहाँ पे, 3 से ये डिवाइड होगा कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। तो 5 और 2 7, 8 9 और 1 10, तो ये 10 हो रहा है ऐड करने से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ऐड करके देखेंगे कि अगर 3 का टेबल में आए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो ऐड करने से 3 का टेबल में नहीं आ रहा है। क्लियर, तो ये नहीं होगा। अब ऑप्शन हम लोग दूसरा देखेंगे, इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे, तो इससे थोड़ा सा बड़ा कौन वाला है, तो ये वाला है। तो इसको लिख लेते हैं। अब ये देखेंगे 7 और 3 से डिवाइड लग रहा है कि नहीं। क्लियर, तो 7 और 3 से लगने के लिए पहले 3 का देख लेते हैं, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल तो मतलब डिवाइड करके ही देखना पड़ता है। बाकी 3 से हम लोग को पता है कि ऐड करके देखने से पता चल जाता है। 5 और 2 7, 8 9, मतलब 9 आ रहा है, 3 का टेबल में 9 आ जाता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। अब 5 से देख लेते हैं, 7 का हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब 5 से भी लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब यहाँ पे देखिए 25 है, तो 25 का टेबल में भी ये लग जाएगा। 25 मतलब क्या, इसको भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, मतलब 5 × 5 कर सकते हैं। क्लियर है, अब बच गया 7, तो 7 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 7 से हम लोग को डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो देखिए 7 1 जा 7, ठीक है, 4 बच गया, 7 5 जा 35, 5 बच गया, 7 7 जा 49, 2 बच गया, 7 5 जा 35, मतलब कट जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला संख्या हम लोगों का कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा 49, ठीक है, फिर 3 बचा, 7 5 जा 35, मतलब ये कट जा रहा है 7 से।
तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 3 से भी कट रहा है, 7 5 से भी कट रहा है, 25 × 7 से भी कट रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। अब ये तरीका देखने में आप लोग को लग रहा है कि काफ़ी लेंदी है, लेकिन यकीन मानिए ये तरीका बहुत ही शॉर्ट है। आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हो सके तो मतलब एक बार में ये वीडियो आपको समझ में हो सकता है नहीं भी आए, तो आप लोग क्या करिएगा, और एक बार रिपीट करिएगा, उसके बाद आप लोग का पूरा क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही हम लोग यूज करेंगे, मतलब डिविजिबिलिटी रूल का ही यूज करके इसको भी सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन दिया गया है 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, तो विभक्त मतलब क्या, डिवाइड होने वाला है, ये सबसे डिवाइड होगा और सबसे छोटा है और पूर्ण वर्ग भी है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें देख लेंगे, ये वाला, और ये पूर्ण वर्ग भी है, तो इसको हम लोग देखेंगे डिवाइड करके, चेक भी तो करना पड़ेगा। तो 400 जो है ये सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 4, 6, 8 और 20, और ये सबको हम लोग माइंड में सॉल्व करेंगे। ये हम समझा रहे हैं इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। देखिए, अब 4 है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 × 2, इसको भी तोड़ सकते हैं। 6 मतलब क्या, 2 × 3 लिख सकते हैं, मतलब जो 2 × 3 मतलब 2 और 3 का टेबल में आएगा वो 6 का टेबल में भी आएगा। डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है 6 का। अब 8 का टेबल से डिवाइड करने का रूल है, लास्ट 3 डिजिट अगर लग गया 8 से तो 8 से लग जाएगा। क्लियर, इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। और 20 को हम लोग तोड़ सकते हैं 10 × 2 या फिर 5 × 4, मतलब 5 और 4 दोनों से कटना चाहिए। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, लेकिन ऑप्शन को चेक करने का तरीका ये है, जो बोला गया वो उसको ध्यान देंगे। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा इसमें से ये है, और पूर्ण वर्ग भी है। क्लियर, ये भी चेक करना है। ठीक है, तो देख लेंगे बाकी सब पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो ये भी है, ये भी है, और ये नहीं है, तो ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। अब इसको देखेंगे तो 400 है, ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 400 जो है 4 से डिवाइड लग रहा है कि नहीं, तो 4 से डिवाइड करने का रूल यही कहता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर लग गया तो लग गया, या फिर लास्ट में दो अगर 0 रहेगा तो भी लग जाएगा, और ये तो देखने से भी पता चल रहा है। क्लियर, तो 4 से तो लग जा रहा है। और 6 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि अगर 2 और 3 दोनों से लग जाए तो 6 से भी लग जाएगा। तो देखेंगे 2 से तो ये लग जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं लग रहेगा। क्लियर, 3 से ये नहीं लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। अब ऑप्शन दूसरा देखेंगे, तो इससे थोड़ा सा जस्ट छोटा देखेंगे, तो कौन वाला है, ये वाला है। क्लियर, 900 है। अब इसको देख लेते हैं, तो देखेंगे कि ये क्या 4 से लगेगा, तो 4 से लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 को 0 है। अब 6 से लगने का रूल ये है 2 और 3 दोनों से लगना चाहिए, तो 2 से तो लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। और 3 से लगने का रूल ये कहता है कि 3 ऐड करके देखेंगे, या फिर 3 का टेबल में देखिए लग जा रहा है, 3 3 9। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल वाला आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है। ठीक है, उसको देखिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस वीडियो को देखिए, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। अब 8 से डिवाइड करने का रूल ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट अगर लग जाए तो इसमें 3 गो डिजिट ही है, इसमें हम लोग को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये नहीं लगने वाला है। देखिए 8 1 जा 8, 1 बच गया, मतलब 10 हो गया। 8 1 जा 8, फिर 2 बच गया, 8 4 20 हो गया, 8 2 जा 16 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 बच जाएगा, मतलब इतना आएगा। इसे डिवाइड कर तो पॉइंट तो आना नहीं चाहिए, तो ये होगा नहीं। अब बचा कौन सा, तो ये वाला बचा, क्योंकि ये उसको देखेंगे तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, बचा ये, तो ये आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते ये हो रहा है कि नहीं डिवाइड करके। क्लियर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। हम लोग को तो पता चल गया कि आंसर ये है। अब देखिए कैसे पता चलेगा, तो देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 0 है। 6 से डिवाइड करने का रूल 2 और 3 से, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 0 2 4 6 और 8 ये सब रहता है, तो 2 से डिवाइड हो जाता है, लास्ट में रहता है। तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, ऐड करके देखेंगे, तो 6 और 3 9, 9 जो है 3 का पहाड़ा में आ जाता है, तो ये भी हो जाएगा। और 8 से डिवाइड करने का रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो जाए तो ये पूरा संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट मतलब इतना को डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं 600 को। ठीक है, अब 3 को नहीं, इतना को डिवाइड करने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, 600 को ही डिवाइड करने से पता चल जाएगा। तो 8 का टेबल में काटेंगे। ठीक है, 8 7 जा 56 और 4 बच गया, तो 8 5 जा 40, मतलब कट रहा है। अब 20 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 5 और 4 से कट जाए, तो 5 से कट जा रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है, 4 से कट ही जा रहा है, यहाँ से हम लोग चेक कर लिए लास्ट में 2 0 है, तो देख के हम लोग पता कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत जरूर है इस सब क्वेश्चन के लिए। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिए गए निम्न समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्याएं बनाता है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या आखिर होता क्या है, तो दो गो संख्या रहेगा। ठीक है, जिसका HCF 1 हो जाए, 2 गो संख्या का ऐसा पेयर रहेगा जिसका HCF 1 हो जाए, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर, और देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है NTPC में, तो देखेंगे कौन सा होगा वो हमको देखना है। तो देखेंगे कि HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए।
तो ये दिया गया पहला ऑप्शन में, ऑप्शन 2 ये है, ऑप्शन 3 ये है, ऑप्शन 4 ये है। तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं। तो इसका एचसीएफ देखेंगे, तो ये दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो देखेंगे कि इसका टेबल में क्या ये आ रहा है, वो देखेंगे हम लोग, चेक करेंगे। तो इसका टेबल में 3 बार में ये आ जा रहा है, मतलब इसका एचसीएफ जो है 43 हो जाएगा। क्लियर? एचसीएफ होना चाहिए कितना 1, तो ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि एचसीएफ कितना आ रहा है 43 आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग को सिर्फ चेक करना है, इतना लिख के नहीं बनाना है। इसको देखेंगे 21 और 42, क्या 21 का टेबल में 42 आएगा, तो 21 दूने 42 हो जा रहा है, तो इसका टेबल में ये आ जा रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा 21 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि एचसीएफ हमको 1 चाहिए। अब इसको देख लेंगे, तो इसमें भी देखेंगे 3 का टेबल में 3 बार में 9 आ रहा है, तो मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा 3 हो जाएगा। तो बच गया कौन वाला, ये वाला, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अभी दोनों का एचसीएफ निकाल के हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद उसके बड़ा वाला। तो 7 और 12 का निकालेंगे, 7 1 जा 7, 5 बच जाएगा। फिर 7 को यहाँ पे उतारेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो अब देखेंगे 7 1 5 1 जा 5, 2 बचेगा। फिर 5 को यहाँ पे उतारेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचा। फिर इसको यहाँ पे उतारेंगे, तो 1 का टेबल में 2 बार में, तो ये वाला जो है, ये वाला हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ 1 आ रहा है इसमें। क्लियर? तो लिख के हम निकाल के दिखाएं, ये वाला तो ऐसे ही हम लोग को पता चल जा रहा है, क्योंकि तीनों में से नहीं हो रहा है, तीनों का तो मल्टीपल हो जा रहा है, तीनों में नहीं हो रहा है, तो बचेगा कौन, ये। तो ये हम लोग का आंसर डायरेक्टली हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देख के हम लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए कैसे, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर वह इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। कब? जब उसे दुगना कर देंगे। तो हम लोग ऑप्शंस की मदद देंगे, कौन सा सबसे छोटा से छोटा बोला गया है। तो आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। छोटा से छोटा बोला गया है, तो ऑप्शन में सबसे छोटा वाला देखेंगे, सबसे छोटा देखेंगे ऑप्शन डी में है 63। इसका दुगना करेंगे, दुगना करने पर, तो इसका दुगना कर देंगे, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 63 का डबल 126। क्लियर? अब ये जो दुगना करेंगे उसके बाद क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखेंगे डिवाइड, अब डिविजिबिलिटी रूल अब काम आएगा। देखिए 4 से ये डिवाइड होगा कि नहीं, देखेंगे, चेक करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने का रूल है लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। तो 26 हो रहा है लास्ट 2 डिजिट, 26 क्या है 4 का टेबल में आता नहीं है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन छट गया। अब इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे, तो इससे थोड़ा सा बड़ा ये है 126, इसका जस्ट डबल करेंगे, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसका डबल हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर है? अब इतना जो हो गया, हमको चेक करना है कि ये सबसे डिवाइड होगा कि नहीं। तो 4 6 9 और 12 और 14 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो देखिए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट 52 है, तो 13 चौके 52। ठीक है? 14 का टेबल में ये 13 बार में कट रहा है, या फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए इतना। ठीक है? तो डिवाइड करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग को टेबल थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए। 4 × 13 करेंगे तो 52 होगा, 13 चौके 52 हो जाता है। तो लास्ट 2 डिजिट कट जा रहा है 4 का टेबल में, तो ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। 6 से हो रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने का रूल क्या है, देखिए लिख के ही कर देते हैं, ताकि आप लोगों को तो बेटर समझ में आना चाहिए, तब ना काम आएगा। तो देखिए 4 से तो लग जा रहा है। अब 6 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि 2 और 3 से अगर लग जाए तो 6 से पूरा लग जाएगा। तो 2 से तो लगेगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 3 से लगेगा क्योंकि ऐड करने से 9 हो रहा है। देखिए 5 और 6 7 8 9, तो ऐड करने से 9 हो रहा है, जो कि 3 का टेबल में आ जा रहा है। अभी ऐड करने से 9 हो जा रहा है, तो 9 का टेबल में आ जा रहा है, इससे भी पता चल रहा है। अब 12 से डिवाइड करेंगे मतलब क्या, 12 को भी तोड़िए, 4 3 जा 12, मतलब 4 और 3 दोनों से आना चाहिए। तो 4 से तो आ ही जाएगा, हम लोग चेक कर चुके हैं, और 3 से भी आएगा क्योंकि हम लोग चेक कर चुके, ऐड कर लिए। 14 से देखेंगे, तो 14 को देखेंगे तो 7 2 जा 14, 7 और 2 से आना चाहिए, तो 2 से तो आ ही रहा है, और 7 से हमको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड करने का इतना छोटा संख्या डिवाइड करके देखने में क्या दिक्कत है, डिवाइड कर लेते हैं। 7 3 जा 21, ठीक है, 21 7 21, 4 बचा, 7 चौके 42, ठीक। तो 36 बार में ये कट जा रहा है। तो ये कटने से हमको मतलब है, कितना बार में कटे उससे कोई मतलब नहीं, तो ये सबसे ये कट जा रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फास्ट बना सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बिना ऑप्शन के मदद से ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो इसके लिए हम लोग को ऑप्शन का जरूरत भी नहीं है। इसमें दिया गया है 4500 से कम कितनी संख्या है जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इतना है, क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 56 और 72 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और वो भी ट्रिक से निकालेंगे। तो देखिए दोनों किस टेबल में आ जाएगा, ठीक है, दोनों जो है मतलब 56 और 72 दोनों देखेंगे हम लोग किसका पहाड़ा में आ जाएगा। तो 8 का टेबल में देखिए 8 7 जा 56 हो जा रहा है, और 8 9 जा 72, मतलब 8 का टेबल में दोनों आ रहा है, तो छोटा वाले को आपको काटना है,
ट्रिक ये कहता है। तो 8 7 जा 56। अब 7 इंटू इतना करेंगे तो हम लोग का एलसीएम निकल के आ जाएगा। क्लियर। और एलसीएम का मैंने शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, कैसे एलसीएम हम लोग शॉर्ट में फाइंड कर सकते हैं, कैसे एचसीएफ शॉर्ट में फाइंड कर सकते हैं, दोनों का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक में देखिए, आप लोग को मिल जाएगा। अब देखिए दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 504। ये हम लोग का एलसीएम आ गया। अब ये जो शेषफल है इसको बस ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसे डिवाइड कर देंगे, जो भी संख्या आएगा वो हमका आंसर हो जाएगा। तो इससे इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 539। अब 539 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी डिवाइड नहीं होने वाला है, तो कितना पूरा पूरी होगा उतना हमको देखना है। ठीक है, मतलब कहाँ तक ये मल्टीपल जाएगा, पॉइंट के बाद वाला हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो देखेंगे 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। ठीक है, तो 5 का टेबल में 9 बार में अगर जाएंगे तो 45 हो रहा है, लेकिन 500 रहता तो 9 बार में जाएंगे तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 39 भी है। क्लियर। तो 5 8 जा तक जाएगा, उसके बाद कुछ पॉइंट में आएगा, तो 8 जा तक तो जा रहा है, तो पूरा पूरी 8 हो रहा है, मतलब 8 पूरा पूरी नहीं हो रहा है, 8 के बाद पॉइंट में कुछ आ रहा है, तो जो पूरा पूरी वैल्यू होगा उसी को हमको लेना है। क्लियर है। और जो बाकी जो बच रहा है वो शेषफल में चल जाएगा, तो शेषफल से हम लोग कोई मतलब नहीं है, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे इतना से मतलब 15 24 और 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 और 19 शेष बचे, तो वो है कौन सा। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको अगर बेसिक तरीके से बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसको भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से ही सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, छोटा से छोटा संख्या है, 31 का गुणज है और 15 24 और 32 से भाग देने पर क्या होगा, इतना बचेगा। मतलब 15 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा और 32 से भाग देंगे तो 19 शेष बचेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखेंगे करेंगे तो जो शेष बच रहा है, ठीक है, जो शेष बच रहा है उसको क्या करना है, हम लोग को ऑप्शन में से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि शेष को अगर माइनस कर देंगे तो कुछ शेष बचेगा ही नहीं। शेष जो बच रहा है, तो जो बच रहा है उसको अगर घटा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखिए जो 2 है, 2 को पहले माइनस करेंगे। ठीक है, छोटा से छोटा बोला गया तो सबसे छोटा पहले इसमें से देखेंगे, तो सबसे छोटा कौन सा है, 2300। यहाँ पे देखिए 56 है, यहाँ पे 25 है, तो 2325 को हम लोग उठाएंगे ऑप्शन। तो 2325 है, इसमें से क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 से बचेगा, तो 2 इसमें माइनस कर देंगे डायरेक्टली। तो 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1525 से 2 जाएगा तो 1523। अब ये जो संख्या है इस सब से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे, मतलब 15 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 15 से ये डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि 15 जो है किसका, 5 और 3 का मल्टीपल है, मतलब 5 से और 3 से कटना चाहिए, तो 5 से तो ये कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, ये तो हट जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन को छाट सकते हैं। अब इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे तो ये वाला संख्या हो जाएगा 2356। तो 2356 में क्या करेंगे, पहले 2 को माइनस कर देंगे, तो 2356 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2354 हो जाएगा। तो 2354 भी नहीं कटने वाला 15 से, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 इंटू 3 मतलब 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 5 से तो कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 4 है, तो ये भी नहीं होगा। अब इससे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 2387 है, 2387 है, तो पहले 2 घटा देते हैं तो 2385 हो जाएगा। अब देखेंगे 15 से, तो 15 से कटने का मतलब क्या है, 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 5 से तो कट रहा है, और 3 से काटने का रूल क्या है, ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 और 3 5 और 5 10 और 8 18, तो 18 जो 3 का टेबल में आ जाता है तो ये हो जाएगा। क्लियर है, ये हो रहा है। अब ये भी संख्या को हम लोग देख लेते हैं तो कंपेयर कर पाएंगे। तो ये संख्या जो है 2418 है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं 2418, इसमें से भी 2 माइनस कर लेंगे, तो 2 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2416 हो रहा है। तो 2416 जो है ये भी नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटने वाला है, क्यों, क्योंकि 5 और 3 का ये मल्टीपल है, 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 5 से ये कटेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 6 है। तो ये सब ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया, तो हम लोग का ऑप्शन ये बचा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल कितना ईजी बना देता है इस सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसी को घटाए थे तब ना इतना हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें एचसीएफ फाइंड करना है 1648 और 104। तो देखिए 16 का टेबल में ये तो आ जाएगा, मतलब एक बार लिख लेते हैं पहले 1648 और 104। अब देखेंगे सबसे छोटा ये है, अब इसका टेबल में कौन कौन सा आ रहा है देखेंगे, तो 16 का टेबल में ये आ जा रहा है। ठीक है, 16 या 48, तो इसको हटा देंगे। अब ये दोनों का निकाल लेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाला तो बात है ही नहीं। ठीक है, तो 16 6 जा 96, अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 8 होगा। अब इससे इसको नीचे कर देंगे तो 8 2 जा 16, तो एचसीएफ 8 आ गया हम लोग का। तो इस तरीके से कितना इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से ही सॉल्व कर देंगे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना में जोड़ने पर इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो क्वेश्चन में बोला गया हम लोग तो वही करना है, ठीक है। किसी में जोड़ने को बोला जाएगा, किसी में घटाने को, किसी में गुणनफल करने को, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है छोटा से छोटा संख्या है, इतना में जोड़ेंगे तब इतना से डिवाइड होगा, और वो छोटा संख्या कौन सा हमको फाइंड करना है। तो ऑप्शन सबसे छोटा वाला स्टार्ट करेंगे क्योंकि छोटा बोला गया है। सबसे छोटा ऑप्शन कौन वाला है, तो ऑप्शन ए में देखेंगे 6 है। 6 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ने को बोला गया है, जोड़ने के बाद इस सबसे डिवाइड हो रहा है। तो 1456 और 6 डायरेक्टली हम लोग माइंड में ऐड करेंगे। ये सब छोटा छोटा ऐड ये सब आना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, तभी आप लोग इस ट्रिक का यूज़ करके इस क्वेश्चन को फास्ट बना सकिएगा। तो देखिए 1456 और 6 1462 हो जा रहा है, क्लियर। अब ये जो है ये सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हमको देखना है। तो 6 5 और 4 तो देखेंगे 5 से तो ये हो ही नहीं रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है। 5 से डिवाइड करने के लिए 5 होना चाहिए, तो इसको हटा देंगे, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को छाट देंगे। अब इससे थोड़ा सा बड़ा देंगे क्योंकि छोटा देखना है हम लोग को, तो इससे थोड़ा सा बड़ा ये है 16। अब 1456 और 16 ऐड करेंगे, तो कैसे ऐड करेंगे, 1456 और 16 है तो 10 ऐड कर लीजिए। तो 1456 और 10 1466, 66 और 6 1472 हो जा रहा है, क्लियर। इस तरीके से हम लोग फास्ट ऐड कर सकते हैं। अब ये देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये 5 से डिवाइड तो होगा ही नहीं क्योंकि तीनों से डिवाइड होना चाहिए। 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो ये भी नहीं होगा। इससे थोड़ा सा बड़ा हम लोग देखेंगे, क्लियर। अब इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे तो 44, 1456 और 44 हो जाएगा आपको 1500। अब ये देखेंगे कि 6 5 और 4 लग रहा है कि नहीं, तो 5 से तो लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। अब बाकी दोनों से भी देख लेते हैं 6 से लगेगा कि नहीं। तो 6 से लगने का रूल ये है, 2 और 3 से अगर लग गया तो 6 से भी लग जाएगा। देखेंगे 2 से लग जाएगा कि नहीं, तो 2 से लग जाएगा। 3 से लगेगा कि नहीं, तो ऐड करके देखेंगे 5 और 1 6, 3 से भी लग जाएगा। 4 से लगेगा कि नहीं, तो लास्ट 2 डिजिट अगर देखेंगे 0 हो तो 4 से लग जाता है, तो ये लग जा रहा है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ऑप्शन की मदद से सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया गया वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 13 जोड़ने के बाद 42 36 तथा 45 से प्रत्येक से विभाज्य है। मतलब वो छोटा संख्या इसमें कौन है, न्यूनतम संख्या, मतलब इसमें छोटा संख्या कौन सा है जिसमें 13 हम लोग जोड़ देंगे उसके बाद ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो क्या करेंगे, ये सबसे डिवाइड होना चाहिए, पहले तो ये लिख लेते हैं, क्लियर। और कितना, 13 जोड़ने के बाद, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे और कौन सा न्यूनतम संख्या बोला गया है, तो छोटा संख्या हम लोग देखेंगे, क्लियर। तो ये तीनों में मतलब ये चारों में से छोटा कौन है, तो ये है, ठीक। तो इससे पहले ऐड करेंगे तो 1207 और 13 कितना हो जाएगा 1220। अब इससे लगेगा कि नहीं हमको देखना है, तो तोड़ के देख लेते हैं, क्लियर। 42 से लगेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, 7 चौके 42, इसको भी तोड़ लेते हैं। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, मतलब ये सबसे लगना चाहिए। 6 मतलब क्या, इसको भी और तोड़ सकते हैं, 2 3 जा 6, क्लियर। मतलब 2 3 और 7 से अगर लग गया तो ये लग जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो सबसे हम लोग को देखना है ना, तो हम लोग सबसे बारी बारी देख लेंगे। तो इतना से देखने से बेटर है हम लोग इजीली देखेंगे कि कौन सा देखने से हम लोग को फास्ट मतलब समझ में आएगा। देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 से तो लग ही जा रहा है, क्लियर। अब 9 से देखेंगे, तो 9 से देखेंगे तो ऐड करके देखिए 2 2 जा 4 और 2 2 4 और 1 5, तो 5 हो रहा है, क्लियर। ये तो ना 9 से लगेगा ना 3 से लगेगा, तो ये तो होगा ही नहीं, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे तो 1207 है, यहाँ पे 1273, यहाँ 1247 है, तो इससे छोटा कौन सा है, मतलब इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा ये वाला है, तो इसमें हम लोग 13 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 47 और 3 50 हो गया, मतलब 1250 और 10 1260, तो 1260 हो रहा है। अब इससे डिवाइड करके देखेंगे, तो इसे डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मतलब 7 2 और 3 से लगना चाहिए। तो देखेंगे 2 से तो लग जा रहा है, 3 से लग रहा है कि नहीं, 6 2 8 1 9 लग जा रहा है, क्लियर। अब 7 से बाद में चेक करेंगे क्योंकि इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी सबसे चेक कर लेते हैं। अब देखेंगे 9 और 4 से, तो 4 से लगने का रूल है, लास्ट 2 डिजिट अगर लग गया तो 4 से लग जाएगा, तो 15 चौके 60, मतलब लास्ट 2 डिजिट लग जा रहा है। और 9 से लग ही जाएगा क्योंकि जोड़ने पे 9 हो रहा है, 6 2 8 और 1 9, 9 और 5 से लग जाएगा क्योंकि 9 से लग रहा है। 5 से लगने का रूल है, लास्ट में 0 और 5 रहे, तो 0 है तो लग जा रहा है। हमको सिर्फ चेक करना है 7 से, तो 7 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। तो 7 से डिवाइड करिए, तो 7 के साथ कितना बच गया, 5 बच गया, 7 8 56 1 0, मतलब कट रहा है, तो सबसे कट जा रहा है, तो हम लोग का आंसर कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको सॉल्व करना है। तो सारे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस बुक का, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अब देखिए इसमें दिया गया है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 के पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं।
बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कौन सी, न्यूनतम संख्या मतलब छोटा वाला देखना है, और पूर्ण वर्ग बोला गया है तो पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो ये देखेंगे तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो दो का ऑप्शन ऐसे ही छट गया। अब 900 और 400 ये दोनों में छोटा कौन है, तो ये है, तो छोटा वाला ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो इसको ले लिए। और जो पूर्ण वर्ग नहीं हो तो साइड हो ही गया, 900 और 600 400 ये दोनों में ही होगा, तो 400 वाला हम लोग लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि छोटा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना से डिवाइड होना चाहिए, मतलब 10, 15 और 20 से होना चाहिए। किससे किससे होना चाहिए, 10 से, 15 से और 20 से। डिविजिबिलिटी रूल अब देखिए यहाँ से काम करेगा, तो 10 से कटने का रूल ये है कि लास्ट में जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो 10 से तो ये कट जाएगा, 20 से भी ये कट जाएगा क्योंकि 10 दूने 20। क्लियर, इसको तोड़ेंगे तो 10 दूने 20 हो रहा है, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, और इसको तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, लास्ट में देख के पता चल जा रहा है। तो देखिए इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 10 और 2 दोनों से होना चाहिए, 10 से तो हो ही रहा है क्योंकि लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो रहने से 2 से भी हो जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा। अब 15 से होने का रूल ये है, 5 और 3 से होना चाहिए, तो 5 से तो हो ही रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ऐड करने पर 3 का टेबल में आना चाहिए, तो इसमें तो 4 हो रहा है ऐड करने पर, तो ये नहीं होगा। क्लियर, तो छट गया तीनों, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए 900 जो है 10 से डिवाइड हो रहा है, 20 से भी हो जा रहा है क्योंकि 10 से भी हो जा रहा है, और 2 से भी हो जाएगा। अब देखिए 5 से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में जीरो है, 3 से भी हो जाएगा क्योंकि 9 है, 3 3 जा 9। क्लियर, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है, 2018 में। तो देखिए दिया गया है किसी प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, तो इन संख्या को आरोही क्रम से व्यवस्थित करने पर दूसरा संख्या कौन सा होगा। ठीक है, तो मतलब ये बनता है कि ये सब से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा हम लोग का 4, तो बचेगा 4, तो 4 को हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो कुछ बचेगा नहीं, तो जो शेष बचता है उसको हम लोग ऑप्शन में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए से स्टार्ट करेंगे, तो 1264 है, इतना शेष बच रहा है, तो 4 को अगर माइनस कर देंगे तो 1264 से 4 गया तो 1260। अब चेक करके देखेंगे कि सबसे लग रहा है कि नहीं, तो 5 से तो लग जाएगा क्योंकि लास्ट में जीरो है, और 6 से लगने का रूल ये है कि 2 और 3, 2 3 जा 6 हो रहा है, 2 और 3 दोनों से लगना चाहिए, तो देखिए 2 से लगेगा ही कि लास्ट में जीरो है, 3 से लगेगा कि नहीं देख लेते हैं, 6 2 8 1 9 लग जाएगा। अब 7 से बाद में देखेंगे, पहले 8 से देख लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करने का रूल ये है, लास्ट अगर 3 डिजिट अगर लग जाता है तो 8 से पूरा पूरी कट जाता है, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लेते हैं, मतलब लास्ट 3 ये होगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 8 3 जा 24, 2 बचा 20 हो जा रहा है, 8 2 जा 16, अब पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला हम लोग का होगा नहीं। क्लियर, अब ऑप्शन बी देखते हैं, 1688 है, तो इसमें से क्या करेंगे, 4 शेष बोला गया है तो 4 माइनस कर देना है, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1684, कितना हो जाएगा 1684। अब देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला में ही छट जा रहा है क्योंकि 5 से ये डिवाइड होने वाला है नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे 1684 है, तो इसमें से 4 माइनस करेंगे, 6 से 4 माइनस कर देंगे तो 1600 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ये 5 से लग जाएगा, अब 6 से लगेगा कि नहीं देख लेते हैं, तो 2 और 3 से आना चाहिए, तो 2 से तो लग जा रहा है, 3 से होगा कि नहीं देख लेते हैं ऐड करके, तो 6 और 1 7 और 8 15 हो जा रहा है, तो 15 तो लग जाएगा, 3 का टेबल में आता है। अब 7 से बाद में देखेंगे, पहले 8 से देख लेते हैं, तो 8 से डिवाइड करने का रूल है, लास्ट 3 डिजिट को आना चाहिए 8 का टेबल में, तो 8 का टेबल में देखेंगे इसको डिवाइड करके 680 को, और ये सब तो डिवाइड छोटा छोटा है, माइंड में होगा। क्लियर है, डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग इतना तोड़ेंगे कि मतलब इतना छोटा कर देंगे कि वो वाला टेबल हम लोग को आना चाहिए, मतलब 1 डिजिट का टेबल कर देंगे। अब देखेंगे 8 का टेबल में ये कटेगा कि नहीं, 8 7 जा 56, ठीक है, 8 8 जा 64 हो रहा है, 8 8 जा 64, 4 बच रहा है, 8 5 जा 40, तो 8 का टेबल में कट जा रहा है। अब 7 का टेबल में देख लेते हैं, 680 है, 7 का टेबल में देख लेते हैं, 7 8 56, 7 9 63, 5 बच रहा है। देखिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा ना डिवाइड करना पड़ेगा, हम गलत कर दे रहे हैं, इसको पूरा को डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको पूरा ही डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 2 जा 14, 2 बचा, 7 4 जा 28, 1 0, मतलब 7 से भी कट जा रहा है, मतलब ये चारों से कट जा रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेकंड्स में चेक करके बता सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान देना जरूरी है। तो बड़ा से बड़ा बोला गया तो ऑप्शन भी हम लोग बड़ा वाला देखेंगे, तो ऑप्शन सबसे बड़ा ये है। ठीक है, 270, तो 270 से ये क्या करेंगे, सबको डिवाइड हो जा रहा है, ये बोला गया है, तो 270 को पहले हम लोग तोड़ लेंगे। क्लियर है, और इससे क्या करेंगे, ये सबको डिवाइड होना चाहिए, कौन सा, 270, 675, जो क्वेश्चन में दिया गया लिख लेते हैं, 1215, ये तीनों डिवाइड होना चाहिए, तो इसको तोड़ लेंगे। देखेंगे इससे तो कट जा रहा है, बाकी सब भी देख लेंगे, तो मतलब इसको तोड़ लेते हैं, तो 9 3 के 27, ठीक है,
और हो जाएगा कितना, 0 है मतलब 10, 9 3 और 10 से लगना चाहिए, तो 10 मतलब क्या, 10 को भी तोड़ सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं। क्लियर। और मतलब छोटा से छोटा हम लोग तोड़ देंगे जिसका टेबल आप लोग को पता हो। तो देखिए 9 से लगेगा कि नहीं, तो ये 270 डायरेक्टली हो जा रहा है, इसको देखने का जरूरत नहीं। अब इसको चेक करेंगे। क्लियर। तो इसको चेक करेंगे तो चारों से देखना पड़ेगा, तो 5 से तो लग ही जाएगा, अब 2 से नहीं लगेगा, तो ये वाला तो होगा ही नहीं हम लोग का। इतना क्लियर है। अब बाकी ऑप्शंस देखेंगे, इससे थोड़ा सा जस्ट छोटा देखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा बोला गया है, तो ये 3 बच गया। अभी तीनों में से बड़ा तो ये होगा 135। अब 135 से हम लोग चेक करेंगे, कैसे करेंगे, 135 को भी हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो 15 × 135, तो 15 और 9 हो रहा है, 15 को भी तोड़ सकते हैं, 5 3 × 15, 15 को भी तोड़ सकते हैं, 5 3 × 15। इस तरीके से आप लोग को तोड़ना है। क्लियर है। अब देखिए 9 5 और 3 में आना चाहिए, तो 9 का टेबल में ये तो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 9 3 × 27, ऐड करके भी देख सकते हैं, 7 और 2 9 हो जा रहा है। 3 से भी हो जाएगा, लेकिन 5 से भी हो जाएगा, 0 है। अब ये भी देखेंगे, ये 5 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से होगा कि नहीं, ऐड करके देखते हैं। क्लियर। तो 5 6 और 7 है, ठीक है, मतलब 6 7 5 है, इसको ऐड करेंगे, 6 3 18 हो रहा है। मतलब ऐड करने का भी ट्रिक है। देखिए जब सीक्वेंस में नंबर रहे तो नंबर को सीक्वेंस में लिख देंगे और बीच वाला से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को है तो 6 3 18, ऐड भी हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं, या फिर सिंपल में भी ऐड कर लीजिएगा, 18 होगा। तो 18 देखिए 18 हो जाए तो 3 का टेबल में आ रहा है, 9 का टेबल में भी आ रहा है, तो ये डिवाइड हो जा रहा है और 5 से भी हो जा रहा है। इसको चेक करते हैं, तो 5 1 6 2 8 और 1 9, 9 हो रहा है तो 9 का टेबल में भी आएगा, 3 का में भी आएगा, और लास्ट में 5 है तो 5 का टेबल में आ ही रहा है। तो ये वाला आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, और जितना टाइप मैंने अभी बताया 1 से 15 तक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग 2 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को माइंड में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा जस्ट अलग है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और जिससे सॉल्व हो रहा है वो आंसर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।